कौन सी स्त्री अपने जीवन के सुख को भोगती है और जीवन आनंदमय बनाती है, और कौन सी स्त्री ऐसी होती है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। आज की वीडियो इसी विषय पर आधारित है। दोस्तों, श्री शिव जी की कथा को सुनने से व्यक्ति के मन में श्री शिव जी के प्रति जो भाव प्रफुल्लित होते हैं, ये एक विचित्र घटना है कि एकमात्र शिव जी की कथा सुनने से ऐसा होता है और मनुष्य जो काम क्रोध लोभ जैसे विकार हैं उनसे उनका छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में श्री शिव जी के द्वारा श्री पार्वती को बताए गए कथन, उनके जो प्रश्न उत्तर थे, उससे सभी श्रोताओं को लाभ मिल सकता है और मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, क्योंकि ऐसी कथाएं बहुत ही विचित्र होती हैं और मनुष्य के जीवन को बदल कर रख देती हैं। एक बार श्री शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे। श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे मन में दो प्रश्न बहुत ही विचलित कर रहे हैं हमको, मुझे इनका उत्तर चाहिए। श्री शिव जी ने कहा, हे गिरिजा, आप अपने प्रश्नों को हमें बताइए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। श्री पार्वती जी ने जब ऐसा सुना तो श्री पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, प्रश्न इस प्रकार हैं कि कौन सी स्त्री ऐसी होती है जो अपने जीवन को सुखमय पूर्वक भोगती है और अपना जीवन सफल बनाती है। और दूसरा प्रश्न जो मुझे विचलित कर रहा है वो इस प्रकार है कि कौन सी स्त्री जो होती है समय से पहले विचलित हो जाती है। दोनों प्रश्नों को जब श्री शिव जी ने सुना तो श्री शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, श्री गिरिजा जी, मैं आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर किसी कहानी के माध्यम से देता हूँ, जिससे कि आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर से आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगी। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप कथा के दौरान निद्रा के आगोश में ना आइएगा, क्योंकि अक्सर आप कथा के दौरान निद्रा के आगोश में आ जाते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मेरे लिए जो मुझे विचलित कर रहे हैं। भला मैं निद्रा के आगोश में कैसे आ सकती हूँ जब आप कथा सुना रहे होंगे। श्री पार्वती जी ने कहा, तो सुनिए गिरिजा जी, मैं आपको कथा को आरंभ करता हूँ। श्री शिव जी ने कहा कि एक राज्य था, उसमें एक राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक दरबारी था जिसका नाम राजमन था, और राजमन की एक पत्नी थी जिसका नाम मोहिनी था। दोनों बहुत ही सुखपूर्वक रहा करते थे। राजमन और मोहिनी का जो व्यक्तिगत जीवन था काफ़ी सुखमय था। राजमन अपनी पत्नी से पूर्णतः संतुष्ट था और पत्नी भी पति से बहुत संतुष्ट थी। वो बहुत ही पतिव्रता थी और इतनी पतिव्रता थी कि उसके चर्चे राज दरबार में भी हुआ करते थे और उसके मोहल्ले में, गांव में भी ऐसे चर्चे हुआ करते थे। लेकिन जब कोई अच्छा कार्य करता है तो वहाँ पे कुछ उसके दुश्मन अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो राज्य का जो महामंत्री था वो उससे जलता था, क्योंकि अक्सर उसकी पत्नी और पति के जो मर्यादा के चर्चे हैं, उनके पतिव्रता के जो चर्चे हैं, वो अक्सर दरबार में हुआ करते थे। इसलिए जो मंत्री था वो उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे भाव नहीं रखता था। इस प्रकार वहाँ के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ये जो राजमन है, इसके जो पतिव्रता और पत्नीव्रता के किस्से अक्सर ये चर्चा करता है और अपनी डींगें मारता है, ये झूठ बोलता है। इसकी पत्नी इतनी चरित्रवान नहीं है जितना ये कहता है। राजा ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा कि आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा अगर मैं इसकी पत्नी की पद के साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि उसकी पतिव्रता पर दाग लग जाए। तो राजा ने कहा, सोच लो, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुमको भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो राजा ने राजमन को बुलाया। राजमन से कहा, क्या तुम अभी भी अपनी प्रतिज्ञा पर, अपनी बातों पर अडिग हो कि मेरी पत्नी बहुत ही पतिव्रता है? तो राजमन ने कहा, हाँ, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। राजा ने कहा, सोच लो, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुमको मृत्युदंड दिया जा सकता है। राजमन ने कहा, ठीक है, मैं मृत्युदंड को स्वीकार कर लूँगा। इस प्रकार राजा से मंत्री ने कुछ समय मांगा। कहा, मैं कुछ समय के बाद इस चीज़ को साबित कर दूँगा। फिर मंत्री ने राजा से कहा कि इनसे ये पूछिए कि किस आधार पे ये मान लेंगे कि उसकी पत्नी जो है वो पतिव्रता नहीं है। तो राजमन ने कहा कि मेरी पत्नी के पास एक सोने की पायल है जो मैंने उसको शादी के दिन दिया था,
और ये अगर वो पायल ला के दे दें और उसके अंगों पे कहाँ पे तिल है, गुप्तांगों पे, वो बता दें, तो मैं मान जाऊंगा कि ये मेरी पत्नी जो है पतिव्रता नहीं है। इधर जो मंत्री था उसने सोचा कि मैं अगर सीधे राजमन के यहाँ जाऊंगा तो पब्लिक शक करेगी, लोग शक करेंगे, इसलिए उसने एक वैश्या का सहारा लिया। और वैश्या चूँकि मंत्री को बहुत दिनों से जानती थी, वैश्या और उसकी पत्नी को, मोहिनी को भी बहुत दिनों से जानती थी। उधर वैश्या ने कहा, जब मंत्री ने उस वैश्या से कहा कि तुमको मेरा एक काम करना है, मेरी राजमन की पत्नी से दोस्ती करानी है, और उसने पूरा किस्सा बताया, तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि उसकी जो वैश्या थी उसने इसलिए मना कर दिया कि उसकी पत्नी जो है बहुत पतिव्रता है और उसके गांव में जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके गांव वाले मंत्री उस नहीं देखेंगे। अगर वो जान जाएंगे कि तुमने कोई गलत कार्य किया है पतिव्रता के साथ, तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब राजमन को लगा कि अब तो मुझे मृत्युदंड मिल जाएगा, मेरी योजना सफल नहीं होगी, इसलिए उसने उस वैश्या को 50,000 स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया और कहा, तुमको ये काम करना है, किसी भी तरीके से वो पायल और उसके गुप्तांगों के बारे में पता लगाना है। पैसे का लालच जब आया तो वो जो वैश्या थी उसने योजना बनाई। उसने एक योजना इस तरह बनाई कि वो राजमन की घर गई, राजमन की अनुपस्थित में उसकी पत्नी से कहने लगी कि मैं जो है हिमालय पर्वत जा रही हूँ, मैं एक तपस्विनी हूँ और मुझे तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रुकना है। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारी नानी रिश्तेदारी में बता दिया कि मैं तुम्हारी रिश्तेदारी में हूँ और इधर से निकल रही थी, तो मैं तुम्हारे यहाँ विश्राम करना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। जब उसकी पत्नी ने देखा कि ये एक आध्यात्मिक कार्य के लिए जा रही है, तो उसने उसको आज्ञा दे दी और वो उसके यहाँ रुकी, रात भर रुकी। दूसरे दिन उसने देखा कि जब उसकी पत्नी नहा रही थी तो उसने उसके गुप्तांगों पे जो तिल थे उनको देख लिया, उसके पैर के ऊपर जो तिल था गुप्त तिलों को देखा। और जब वो नहा रही थी उसी समय उसने उसके संदूक से वो पायल भी चुरा ली और वहाँ से चंपत हो गई। वो पायल और उसके गुप्तांगों के अंगों के तिलों का पता उसने उसको बता दिया, मंत्री जी को। मंत्री जी दरबार में गए, उन्होंने राजा से कहा, देखिए ये रही पायल और उसके किस अंग पे तिल है, किस गुप्तांग पे तिल है, उसने वो भी बता दिया। जब ऐसा हुआ तो ये चीज़ राजा ने राजमन से पूछा कि बताओ ऐसा ऐसा है, उसने कहा हाँ ऐसा ही है। अब राजमन का जो सर था वो झुक गया, क्योंकि जब किसी का विश्वास टूटता है तो मनुष्य पूरी तरीके से टूट जाता है। इधर राजा ने कहा तुम्हें 7 दिन बाद फांसी दी जाएगी। और राजा ने भी कहा इसका पता, इस चीज़ का जो खबर है इसकी पत्नी को भी दे दिया जाए। जब राजमन की पत्नी मोहिनी को पता चला कि हमारे पति को 7 दिन के लिए फांसी दी जाएगी 7 दिन बाद, तो उसको जब पता चला कि ऐसा उस वैश्य नहीं किया होगा, उसको शक हो गया। तो जब उसको पूरा पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसकी पत्नी ने, मोहिनी ने सोचा कि मैं भी कुछ करूँगी, क्योंकि पत्नी जब कोई स्त्री जब अच्छी होती है, अच्छे स्वभाव में, तो वो गंगा की तरह होती है, लेकिन अगर वो अपने ऊपर उतर आए तो काली बन जाती है। मोहिनी ने वैश्या का रूप धारण करके राज दरबार में नृत्य करने का फैसला किया। उसने जब नृत्य किया तो राजा और सभी दरबारी वाह वाह करके रह गए। जब उसका नृत्य समाप्त हुआ तो राजा ने कहा मांगो तुम क्या मांगती हो। उसने कहा, मोहिनी ने कहा, जो राजमन की पत्नी थी और उधर वैश्या बनी हुई थी, उसने कहा कि राजन मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, बस इतना मांगती हूँ, मुझे सोना चांदी और आपसे कोई भी ज़मीन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा जो धन किसी ने उधार लिया है वो वापस कर दे। बहुत ज़्यादा धन था, मैंने अपने पति से बिना बताए उसको दे दिया था। और राजा ने कहा बताओ वो कौन है नर्तकी, मैं उसको तुरंत दंड देता हूँ। उस मोहिनी ने कहा कि वो और कोई नहीं है, आपके राज्य में उपस्थित है। और जब ऐसा राजा ने सुना तो कहा सोच लो, तुम अगर झूठ बोल रही होगी तो तुमको मृत्युदंड भी मिल सकता है इनाम की जगह। तो उसने कहा नहीं, जो आपके राज्य का जो मंत्री है उसने ऐसा किया है, मुझसे बहुत सा धन उधार लिया था। अब राजा ने मंत्री को बुलाया, उसने कहा तुमने इससे धन उधार लिया है? तो मंत्री ने कहा मैं इतना बड़ा मंत्री हूँ, ये 2 कौड़ी की नर्तकी, मैं इससे भला उधार क्यों लूँगा? आप मेरी हैसियत देखिए, इसकी हैसियत देखिए, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ, मैंने इसे कभी देखा तक नहीं है, बस इतना ही सुनना था। तो नर्तकी ने कहा, जो राजमन की पत्नी मोहिनी के रूप में थी, उसने कहा राजन जब इसने मुझे आज तक देखा ही नहीं है, मुझे जानता ही नहीं है, तो इसको कैसे मालूम कि मेरे गुप्तांगों में, पैरों में तिल है?
और इसकी पायल, मेरी पायल इसको कैसे मिली। अब राजा को समझ में आ गया कि क्या कहानी है। राजा ने उससे पूछा पूरा कि कैसे बताओ तुम ये पायल कैसे लाए। तब राजा को पता चला कि इसमें वेश्या का हाथ है। राजा ने वेश्या को बुलाया और वेश्या से पूरी बात पूछी। वेश्या ने कबूला कि इन्होंने मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, मैं मोहिनी के घर जाके रुकी, वहाँ से मैंने चोरी किया। इस पर राजा ने तुरंत जो मंत्री था उसको मृत्युदंड दिया। और इस प्रकार राजमन को बहुत गर्व हुआ अपनी पत्नी पे। राजमन को बहुत सा मिला और मंत्री का पद भी मिला। और इसके बाद राजमन और मोहिनी सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, देखिए प्रिय, आप को आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कौन सी पत्नी जो होती है, कौन सी स्त्री होती है, वो सभी सुखों का भोग करती है और अपना सुखमय जीवन बिताती है। जिस प्रकार राजमन की पत्नी जो थी वो पतिव्रता थी, मोहिनी पतिव्रता थी और कर्तव्य परायण थी और अपने सभी कर्मों को, सभी धर्मों को पूरी तरीके से जिम्मेदारी से निभाती थी। इस प्रकार उसने और राजमन ने सुखमय जीवन व्यतीत किया और सभी सुखों का भोग किया। अब श्री गिरिजा जी ने श्री शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे अपने पहले प्रश्न के उत्तर मिल गया और मैं उससे बहुत ही संतुष्ट हूँ। अब श्री शिव जी ने कहा, अब हे प्रिय, मैं आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि किस तरह की जो स्त्रियाँ होती हैं वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं बहुत विचलित हूँ, आप हमको तुरंत उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मैं जानना चाहती हूँ कि किस प्रकार की स्त्रियाँ जो होती हैं समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तो श्री शिव जी ने कहा, हे प्रिय, आप ध्यान सुनिए, इसी कहानी में इसका उत्तर है कि वो स्त्रियाँ जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती हैं, पतिव्रता नहीं होती हैं और पति से झूठ बोलती हैं और जो घर के कुटुंब के बच्चे होते हैं उनसे भेदभाव रखती हैं, और ऐसी स्त्रियां होती हैं जो अच्छे अच्छे पकवानों को, बहुत ही स्वादिष्ट पकवानों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और ऐसी स्त्रियां जो बात बात में झूठ बोलती हैं, देर से सो के उठती हैं, ऐसी स्त्रियां जो समाज में अपना जो पहचान नहीं बना पाती हैं और समाज में उनको स्थित होने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार हे प्रिय, जो इस प्रकार की स्त्रियाँ जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार की स्त्रियाँ हमेशा समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इसलिए स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए और अपने पति के हिसाब से, पति की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखना चाहिए और जो शास्त्रों में बताए गए नियम हैं उसी के हिसाब से जीवन यापन करना चाहिए। तभी जाके स्त्री जो होती है समय से पहले विधवा नहीं होगी। अब श्री पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपने कहानी के माध्यम से मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया, जिससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। बोलिए जय श्री ओम नमः।